Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, today's video is going to be really very interesting for all the students who are a bit confused regarding the concept of stream of consciousness. Let's start guys. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या? पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता देती हूँ और बाद में मैं इसको एलाबोरेट कर दूँगी अपने अल्फाज में. अ पर्सनस थॉट्स एंड कॉन्शियस रिएक्शंस टू इवेंट. ठीक है, इंसान की थॉट्स का और उसके कॉन्शियस माइंड का जो रिएक्शन होता है पर्टिकुलर इवेंट्स के साथ, परसीव्ड एज अ कंटिन्यूस फ्लो, और इस तरह कि वो कंटिन्यूस फ्लो में लिखा जाए, यानी उसमें कोई रुकावट ना हो, ठहर ठहर कर सोच सोच कर ना लिखा जाए, बल्कि जैसे आपके जहन में आ रहा है आप उसको वैसे ही उतारते जाएं. The term was introduced by William James in his Principles of Psychology 1890. जो विलियम जेम्स हैं उन्हें फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है. तो सबसे पहले ये क्वाइंट किया था वर्ड, ये टेक्निक उन्होंने क्वाइंट की थी, और उसके बाद फिर जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ, फिर डोरोथी रिचर्ड, इन सब ने इसको आगे प्रमोट किया. A literary style in which a character's thoughts, feelings, and reactions are depicted in a continuous flow, interpreted by objective description of conventional dialogues. James Joyce, Virginia Woolf, and Marcel Proust are among its notable early exponents. इसके साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताती चलूँ कि जो विलियम जेम्स के साथ आपने याद रखना है विलियम जेम्स, और फिर उसके आगे ही जेम्स जॉयस. ठीक है, जेम्स दोनों के नेम्स में आ रहा है, तो आप इसको याद रखना, आपको भूलेगा नहीं. विलियम जेम्स ने इनको फर्स्ट टाइम क्वाइंट किया था, और फिर जेम्स जॉयस ने JOYCE जॉयस, ठीक है, JAMES जेम्स, और फिर जॉयस JOYCE, इसने डेवलप किया था डिवाइसेस ऑफ वैरायटी से अपनी बुक यूलिसिस में, ULYSSES, यूलिसिस में उन्होंने इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया था, और उन्होंने एस्टॉनिश्ड कर दिया था अपने सारे क्रिटिक्स और रीडर को. इतनी महारत से उन्होंने इसको सामने लेकर आए वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को. फिर उनके बाद डोरोथी रिचर्ड. डोरोथी मैंने इस तरह याद किया था नाम, जिस तरह डोरा का कैरेक्टर है, इस तरह आपने याद रखना है, डोरोथी, DORATHY. डोरोथी रिचर्ड ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपनी 12 वॉल्यूम की एक बुक में इंट्रोड्यूस करवाया. डोरोथी रिचर्ड ने अपनी जो बुक थी पिलग्रिमेज, वो 12 जो वॉल्यूम थे उन पे कंसिस्ट थी, उसमें उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया. फिर उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ ने इसको हमें दिखाया अपने 2 ड्रामाज़ में, मिसेस डॉलोवे और द लाइट हाउस. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या गाइस? यानी आपको आसान अल्फाज में अगर समझाऊं तो आप अपनी डायरी पकड़ते हैं, उस पर आप अपने सारे दिन की मसरूफियात को लिखते हैं. ठीक है, ये सोचे बगैर कि क्या चीज़ आपको लिखनी चाहिए या क्या नहीं लिखनी चाहिए, आप उसको बिल्कुल पर्सनल होके लिखते हैं और सब चीज़ें उसमें लिख देते हैं जो जो आपके माइंड में आती हैं. कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए ऐसे निकाले हैं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या. यानी जब इसको इस तरीके से अपनी किसी भी आर्ट फॉर्म को क्रिएट किया जाता है तो क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, राइट एज़ फास्ट एज़ यू कैन, यानी इतनी रवानगी से लिखें कि आपको इस चीज़ का एहसास हो ही ना कि आपने सोच सोच कर और ध्यान, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे आप जिन्हें मिस करना चाहते हैं वो आपको मिस नहीं करनी, क्योंकि आपको कंटिन्यूस फ्लो राइटिंग अपनी रखनी है ताकि आपकी वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें लिखी जाएं जिन्हें आप नहीं लिखना चाहते. तो इसी तरह जो डायरी की मिसाल है वो अपने जहन में रखिए कि आप जब डायरी लिखते हैं रात को तो आप उसके अंदर वो सब लिखते हैं, अपनी सब शिकायत, अपनी सब प्रॉब्लम्स, मिजरीज क्रिएट होती हैं उसमें. तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती हैं. एक बहाव होता है आपके इमोशंस का और आपकी फीलिंग्स का, जिसे आप उतारते चले जाते हो. ठीक है, राइट एज़ फास्ट एज़ यू कैन, डोंट स्टॉप राइटिंग, यानी आपने रुक रुक कर नहीं लिखना. नो इरेजिंग, इरेज नहीं करना. नॉट टॉकिंग और डूइंग एनीथिंग एल्स, यानी आपको बीच में कोई काम करने के लिए उठना नहीं है, क्योंकि जब आप किसी काम को
करने के लिए उठोगे तो वो फ़्लो जो क्रिएट हो रहा था उसमें जो है रुकावट आ जाएगी और आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। Cross out words if they are wrong and you catch them right away. उसके बाद leave a dash if you cannot remember the word. यानी इस तरह ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या। राइटर्स इस जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को लिखते हैं, कोई अपना वर्क लिखते हैं इसके अकॉर्डिंगली, इस टेक्निक के अकॉर्डिंगली, तो वो किन किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ये है क्या। डोंट वरी अबाउट ग्रामर और स्पेलिंग ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। यानी जब भी आप लिख रहे हैं तो आप ये ना फिक्र करें कि आपके ग्रामर मिस्टेक हो रही है या स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। आपको अपना फ़्लो नहीं तोड़ना, आपको कंटिन्यूस फ्लो में लिखते चले जाना है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू राइट यू शुड राइट आई डोंट नो व्हाट टू राइट। यानी अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपको क्या लिखना है तो आप ये इस तरह लिख दें कि आई डोंट नो व्हाट टू राइट, और बाद में फिर आप उसको देख सकते हैं कि यानी मुझे लिखना क्या था, या आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे। यू कैन राइट इट एज मैनी टाइम्स एज यू नीड टू। ठीक है। होप यू गाइज आई क्लियर्ड योर डाउट रिगार्डिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको बस यही जहन में रखना है कि ऐसी राइटिंग जिसमें एक फ़्लो पाया जाए, जिसमें आपको ये फिक्र ना हो कि ये बात गलत मैं कह रही हूँ या ये मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी। नहीं, आपको कंटिन्यूस राइटिंग लिखनी है, कंटिन्यूस फ़्लो अपने आर्ट फॉर्म में लाना है, तो वो फिर क्या होगी, उस टेक्निक को कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ इसी तरह का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बट प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिटरेरी बर्ड्स in order to get more interesting videos regarding literature. Thank you guys. Take care. Allah Hafiz.